सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हज़रत अनस इब्ने मालिक कहते हैं, मैं तुम्हें 2 दिन और 2 रातों से डराता हूं। 2 दिनों से डरो और 2 रातों से मत डरो। वो 2 दिन कौन से? फरमाया वो दिन जिस दिन मौत का फरिश्ता तेरे पास मौत का पैगाम लेकर आएगा। ये मत समझो कि मौत सिर्फ बुढ़ापे में आएगी, मौत जवानी में भी आ सकती आती है ना। बड़े बड़े जवान चले गए, घर सुने हो गए, बच्चे मर गए। लोग आते तरतीब से हैं, जाते अपनी तकदीर से। तरतीब से आते हैं, तकदीर से जाते हैं। तरतीब से कैसे आते? पहले दादा पैदा हुआ, फिर बाप, फिर बेटा, फिर पोता। यही तो है, ये तरतीब है। कभी ऐसा हुआ कि पहले पोता पैदा हुआ फिर दादा? ऐसा कभी नहीं होता। पहले दादा, फिर अब्बा, फिर पोता। ये तरतीब है, जाते तकदीर से हैं। अभी दादा मौजूद है, पोता का इंतकाल हो जाता। अभी नाना मौजूद है, नवासे का इंतकाल हो जाता। अभी बाप मौजूद है, बेटे का इंतकाल हो जाता है। होता है कि नहीं होता? लोगों सुन लो, अनस इब्ने मालिक कहते 2 दिन और 2 रातों से तुम्हें डराता हूं। एक उस दिन से डरो जब मौत का पैगाम आएगा। न वो मौत जवान देखेगी, न बच्चा, न बूढ़ा, न नेक, न बद, न अच्छा, न बुरा, न हसीन, न भद्दा। वो नहीं, जब तेरा वक्त आएगा तो तुझे लेकर जाएगी। कब तक तौबा को कल पे टालोगे? कल किसी की जिंदगी में कभी नहीं आया, और न तुम्हारी और हमारी जिंदगी में कल कभी आएगा। कल कभी नहीं आता, हर कल आज बन करके आता है। इसलिए कल पर कभी मत तौबा टालो। आज तौबा करो, अभी तौबा करो, इसी वक्त तौबा करो। और वो तौबा मत करो जिस तौबा को देखकर तौबा भी तौबा करती है। वो तौबा मत करो जिस तौबा से तौबा भी तौबा करती है। वो तौबा कौन सी है? इधर तौबा किया, उठ के गए, फिर गुनाह किया। इधर तौबा किया, उठ कर गए, फिर गुनाह किया। मैं तो उन लोगों को पहचानता हूं, जब भी कर्नाटक में कहीं इज्तिमा होता है, हर मुझे नजर आते हैं। मुझे बताओ, क्या हर इज्तिमा में तौबा नहीं कराई जाती? जिक्र से पहले हुजूर किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी तौबा नहीं कराते? फिर मुझे बताओ, इज्तिमा से पलटने के बाद हम माँ बाप की नाफरमानी क्यों करते हैं? जब हमने तौबा कर ली तो फिर हम गाने क्यों सुनते हैं? जब हमने तौबा कर ली तो फिर हम दाढ़ी क्यों मुंडाते हैं? जब हमने तौबा कर ली, आंखों का गलत इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब हमने तौबा कर ली तो फिर इंटरनेट का गलत इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब हमने तौबा कर ली, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल क्यों करते हैं? मुझे बताओ, ऐसी तौबा मत करो जिस तौबा से तौबा भी तौबा करे। वो तौबा तो अल्लाह के साथ मजाक है। मेरे अल्लाह के साथ मजाक मत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की गजब को चैलेंज मत करो, उसके गजब को दावत मत दो, वरना वो हलाक कर देगा, वो तबाह कर देगा। उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। कौन सी तौबा करो? आओ वो तौबा करें जिसने फुज़ैल इब्ने अयास को वलियों का वली बना दिया। आओ वो तौबा करें जिसने हसन बसरी को खैरुत ताबईन बना दिया। आओ वो तौबा करें जिसने हजरत माइस को अल्लाहु अकबर ताइबीन का के लिए एक जरिया निजात बना दिया। आओ वो तौबा करें अल्लाहु अकबर जिसने बिश्र हाफी को अपने वक्त के वलियों का ताजदार बना दिया। आओ वो तौबा करें अल्लाहु अकबर जिस तौबा की बरकतों ने अल्लाहु अकबर सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में हजरत दहिया कल्बी को अपने वक्त का ताइबीन का सुल्तान बना दिया। हम उस तौबा को क्यों नहीं करते? और वो तौबा कैसी है? वो तौबा बिल्कुल ऐसी है जैसे आंख से निकलने वाला आंसू दोबारा उसी रास्ते से फिर आंख के अंदर नहीं जा सकता। ऐसे ही तौबा करने वाला जब गुनाह के माहौल को छोड़कर निकलेगा तो फिर वो कभी गुनाह के रास्ते न जाएगा। और उसका तरीका क्या है? यहाँ से तौबा करो। और तौबा पे कायम रहने के लिए एक माहौल क्रिएट करना जरूरी है, एक माहौल बनाना जरूरी है। माहौल की बरकत से आप अपनी तौबा पे कायम रह सकते हो। और उसके लिए सुन्नी दावत इस्लामी का माहौल मौजूद है। हम मुबल्लिगीन के साथ रहेंगे, नेकियां करने वालों के साथ रहेंगे, हम परहेजगारों के दरमियान रहेंगे, तो इंशाअल्लाह नेकियों की आदत पड़ जाएगी। माहौल की बरकत में नेकियां करने का जज्बा पैदा होगा।
मैं ऐसे भी नौजवानों को जानता हूँ, अल्लाह अकबर, ऐसे नौजवान जो गुनाहों की जिंदगी गुजारते थे, सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता होने के बाद उनकी जिंदगी ये बन गई कि वो हमेशा बावजू रहते नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये इनकलाब जिंदगी में क्यों आया? सच्ची तौबा के बाद अच्छे माहौल की बरकत है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए हम सच्ची तौबा करें, सच्ची तौबा करके जाएं, फिर देखना फाका कशी भी होगी तो दिल को सुकून रहेगा, खुशियां रहेंगी, खुश रहोगे, हमेशा खुश रहो। आज खुशियों के मुतलाशी हो, आओ जिस रसूल को अल्लाह ने खुशियां तकसीम करने वाला बना के भेजा, तौबा करके उस रसूल का कुर्ब हासिल करें। और जाते जाते तौबा के मुतालिक बस एक बात, तौबा करने वालों को अल्लाह कितना चाहता है, कितना प्यार करता है। एक बंदा मां से लड़के भाग जाए, मां से लड़के भाग जाए, 40 साल के बाद वापस आके पुकारे मां, तो बोलो मां को वो झगड़ा याद रहेगा? नहीं, बल्कि मां दौड़ कर आएगी, मेरे बेटे तू आ गया। यही होगा ना, बिला तशबीह बिला तमसील। जब बंदा गुनाह करके अल्लाह से दूर हो जाता है और जब वो तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को सिर्फ मुआफी नहीं करता बल्कि नेकियों में तब्दील कर देता है। अच्छा, हम लोग बहुत खुश होते हैं तो क्या करते हैं? लाइटिंग लगाते हैं ना, लाइट जलाते हैं, चरागा करते हैं। बहुत खुश होते हैं तो चरागा करते हैं। कुर्बान जाएं, हदीस पाक में आता है, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह को सबसे ज्यादा कोई अमल अपने बंदों का पसंद है तो वो जवानों की तौबा है। जब कोई जवान तौबा करता है तो अल्लाह 40 दिन तक आसमानों में किंदीलें रोशन करता है। फरिश्ते पूछते हैं ये क्या हो रहा है? तो अल्लाह फरमाता है आज मेरे जवान बंदे ने तौबा की है, उसकी खुशी में ये किंदील रोशन की गई। तो आइए हम भी सच्चे दिल से तौबा करें। उम्मीद है कि आज मेरा कोई साथी बगैर तौबा के न जाएगा। हम सब सच्ची तौबा करके जाएंगे और मुझसे वादा नहीं बल्कि अपने अल्लाह से वादा करेंगे। इसलिए कि मेरे दिल के हालात को आप नहीं देखते, आपके दिल के हालात को मैं नहीं देखता, लेकिन हमारे दिल के हालात को वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर देखता है, अल्लाह देखता है। तो वो रब हमें देख रहा है, ये सोचकर सच्ची तौबा करें। और याद रखना, गुनाह करोगे कहीं सुकून नहीं पाओगे, नेकियां करोगे तो सुकून पाओगे। हमारी बेचैनी का, गमों का इलाज नेकियों में है, तौबा में है, गुनाह छोड़ देने में है, अल्लाह की इबादत में। एक अल्लाह के वली थे, उनको अल्लाह ने ऐसी निगाहें दी थी कि गैब की चीजें उनको नजर आती थी, कश्फ से वो गैब की चीजें देख लेते थे। एक मर्तबा वो हज के सफर में थे, एक मस्जिद में पहुंचे, तहज्जुद के वक्त क्या देखा कि कोई रो रहा है और रोते रोते कह रहा अल्लाह मुझे इन्होंने वीरान कर दिया, इस बस्ती को तू वीरान कर दे। इन्होंने मुझे वीरान कर दिया, इस बस्ती को तू वीरान कर दे। इन्होंने मुझे वीरान कर दिया, इस बस्ती को तू वीरान कर दे। बुजुर्गों ने सोचा मस्जिद में कोई दिख तो नहीं रहा है, ये बद्दुआ करता कौन है बस्ती के लिए। उन्होंने जब कश्फ की निगाह से देखा तो देखा कि कोई और नहीं था, मस्जिद खुद अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही थी, अल्लाह इन्होंने मुझे वीरान कर दिया तो इनके घरों को वीरान कर। ये फजर पड़े, फजर में कोई आया नहीं, ये बस्ती में निकले। वो दौर में लोग बिगड़े हुए भी होते थे लेकिन अल्लाह वालों की बात पे वो यकीन करते थे। बस्ती में निकले, लोग मिले और हर एक का बंदा कहता हजरत दुआ करें हम बहुत परेशान हैं, हजरत दुआ करें हम बहुत परेशान हैं, हमें खुशियां नहीं है, चैन नहीं, करार नहीं, बेचैन है। फरमाया तुम्हारी बेचैनी का इलाज मैं जानता हूँ, क्या है? कि मस्जिद आबाद करो, नमाज पढ़ो, तुम्हारी सारे गम दूर होंगे, खुशियां आ जाएगी। उन्होंने बात मान ली। जब वो सफर हज से वापस लौटे तो देखा कि पूरी बस्ती के लोग अब कोई शिकायत नहीं करता गम की, अब कोई शिकायत नहीं करता गम की। फिर तहज्जुद में वो बुजुर्ग पहुंचे तो देखा कि अब आवाज आ रही, अल्लाह इन्होंने मुझे आबाद किया तू इनको आबाद कर, इन्होंने मुझे आबाद किया तू इन्हें आबाद कर। जब कश्फ की नजर से देखा तो मस्जिद उनके लिए दुआ कर रही थी। तो कहीं हमारी वीरानी की वजह मस्जिदों की वीरानी तो नहीं,
हमारे गमों की वजह मस्जिदों को गमगीन करना तो नहीं। तो आइए हम अहद करें, हम सहीहुल अकीदा सुन्नी इमाम के पीछे इंशाअल्लाह जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद को आबाद करेंगे, अल्लाह हमारे घरों को आबाद फरमाएगा।